ये कहानी है रसूलपुर गांव की। इसी गांव में एक ऐसी खुशबू फैलती थी जिसकी चर्चा दूर दराज के कस्बों तक पहुंच चुकी थी। भोला राम के चिकन लेग पीस की खुशबू। किसी को नहीं पता था कि ये खुशबू आखिर इतनी अलग क्यों है। चलो दुनिया वालों, भोला राम आ गया है। अब स्वाद का खेल शुरू। अरे भोला राम भैया, आज जल्दी खोल ली दुकान। भैया, कल वाला लेग पीस तो जादू था। क्या डालते हो यार? अरे कुछ नहीं रे बाबू, बस मेहनत डालता हूँ और थोड़ा दिमाग और थोड़ी सी भोला राम स्टाइल। भोला राम सबको मजाक में टाल देता था, लेकिन सच्चाई गांव में किसी को नहीं पता थी। ए रामू काका, आज बढ़िया वाला माल देना, आज भीड़ टूटने वाली है। भोला राम देख, कल भी तू झगड़ कर गया था। कहता है सबसे अच्छा माल दे, वो भी आधे पैसे में। ऐसे नहीं चलेगा बेटा। ओहो, शुरू हो गए। काका याद कर, पूरे बाजार में तेरा माल सिर्फ मेरी दुकान से बिकता है, क्योंकि मैं उसे जादू बना देता हूँ। जादू? कौन सा जादू? जब 2 किलो बोलता हूँ तू 1 किलो ही ले जाता है, और फिर भी तेरा चिकन गांव का नंबर 1। काका, हर चीज पैसे से नहीं मिलती, कुछ चीजें दिमाग से मिलती हैं। मेरे लेग पीस में वो चीज है जो किसी और के पास नहीं। मतलब चोरी चुपके कुछ डालता है? अबे ओ रामू, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाना। मैं भोला राम हूँ, नाम सुना है? माल देना है तो चुपचाप दे, नहीं तो तेरी दुकान बंद करा दूंगा। सारा गांव मेरे स्वाद पर चलता है, समझा? ले जा बेटा, तेरे से पंगा कौन ले। भोला राम भैया, मेरे बच्चे को 2 पीस दे दो, पैसे कम हैं आज। मेरे पास भी आज पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा। क्यों टेंशन लेता है? ले जा खा। भोला राम की दुकान में कोई भूखा नहीं जाता। शुरुआत में भोला राम एकदम सही था, पैसे न हो तब भी खिलाता था। लोग उससे प्यार करते थे और यही प्यार धीरे धीरे उसे घमंडी बना रहा था। भोला राम रात के वक्त चुपके से झोला लेकर निकलता है। गांव के पीछे घना जंगल। एक महिला की आकृति, वह भोला राम को एक छोटा सा थैला देती है। याद रखना, ये मसाला कम डालना, वरना असर उल्टा भी पड़ सकता है। हाँ, मुझे सब पता है। मेरा धंधा चल रहा है इससे। लोग मेरे नाम की कसम खाते हैं। कसम खाने में और जान देने में फर्क होता है, समझा? जो भी हो, पर मेरे चिकन की खुशबू अब पूरे जिले में जाएगी। यही था भोला राम की कामयाबी का असली राज। पर ये राज अभी सिर्फ 2 लोगों को पता था, भोला राम और वो अनजान जंगल वाली औरत। अगली सुबह एक लंबा शांत स्वभाव का आदमी गांव में प्रवेश करता है। हाथ में थैला, कपड़े साफ सुथरे। नया आदमी विक्रम, जिसने जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाया और जिसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे उसी आदमी से मिलवाने वाली है जिसकी खुशबू ने पूरा गांव पागल कर रखा है। भैया, यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ लगती है? लगता है कहीं कोई मेला लगता है। नहीं भैया, भोला राम चिकन सेंटर में। वहां जाओ, खुशबू से ही रास्ता मिल जाएगा। भैया, यहाँ बड़ी भीड़ है। अरे नए हो क्या? यहाँ भीड़ नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? दुनिया का सबसे बढ़िया स्वाद है मेरे पास। मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन बस देखना था कि इतनी भीड़ क्यों है। अरे भाई, यहाँ खाए बिना कैसे जाएगा? एक बार खा ले, दुनिया भूल जाएगा। हाँ, एक बार खा ले, फिर तू भी हर रोज आएगा। सभी आते हैं। देखते हैं। पहले सिर्फ जानना चाहता हूँ कि इतना कमाल आखिर क्यों। कुछ दिन बाद, पहले जो भोला राम गरीबों को मुफ्त देता था, अब चिड़चिड़ा होने लगता है। भैया, मेरे पास अभी पैसे कम है, आज थोड़ा खाने को दे दो, बाकी पैसे मैं कल दे दूंगा। हर दिन मुफ्त में खिलाऊं क्या?
धंधा बंद करना है क्या? भैया, पहले तो पैसे न होने पर भी आप दे देते थे। कुछ तो बदल गया है भोला राम में, पहले ऐसा नहीं था। फिर भी स्वाद ऐसा है कि छोड़ भी नहीं सकते। यही थी भोला राम की असली ताकत, स्वाद, जो उसे भगवान जैसा बनाता जा रहा था। पर टेस्ट के पीछे जो मसाला था वो किसी को नहीं पता था। गांव रसूलपुर में भोला राम की चिकन दुकान का नाम तो पहले से ही चलता था, लेकिन अब उसकी आदतें लोगों को बदलती हुई दिखने लगी थीं। जो भोला राम कल तक सबका था, अब धीरे धीरे सिर्फ अपने धंधे का होता जा रहा था। अरे भाई, तुम लोगों ने देखा क्या? पहले भोला राम जैसा मददगार आदमी पूरे जिले में नहीं था। किसी के पास पैसे ना हो तो लो दोस्त खा लो कहकर थाली में डाल देता था। आज उसी से 2 पीस मांगे तो ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उससे कुछ चुराया हो। हाँ भाई, कल मेरा बच्चा भूखा था, पहले तो मुफ्त दे देता था, पर अब कहता है पैसे लाओ तो 2 पीस दूंगा। ऐसे कैसे बदला अचानक? कुछ बदल गया है उसमें। वो पहले जैसा भोला राम नहीं रहा। मुझे तो उसका चेहरा भी बदला बदला सा लगता है। अजीब आदमी है ये भोला राम। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसे ये छुपा रहा है, और मैं जब तक पता नहीं लगा लेता चैन से नहीं बैठूंगा। हो सकता है मैं गलत हूं, पर अगर सही हुआ तो पूरा गांव मुसीबत में हो सकता है। भोला राम भैया, आधा किलो दे दो, पर पैसे अभी कम है, घर में तंगी चल रही है। तंगी? और मेरे पास खाने चले आए? भैया, यहाँ दया का धंधा नहीं चलता। पैसे दो फिर ले जाओ। पहले तो तू बड़े प्यार से देता था, अब इतना बदल गया। तुम लोग समझते नहीं हो, भोला राम अब पहले वाला नहीं रहा। मेरा स्वाद, मेरी शर्तें। भोला राम, एक बात पूछूं? पूछ ले, पर खाने के लिए तो नहीं आया होगा। तू तो नॉनवेज नहीं खाता ना? खाने नहीं, देखने आया हूं। मैं देख रहा हूं कि तू पहले जैसा नहीं है। तेरे मसाले की खुशबू पहले से अलग है। ये वही मसाला नहीं है जो तू शुरू में डालता था। कुछ तो छुपा रहा है तू। कौन होता है तू मुझे सिखाने वाला? कल आया है गांव में और आज मुझ पर शक? शक तो होगा ही, क्योंकि मुझे याद है मैंने जिस दिन तू जंगल की तरफ जाते देखा था। अरे ओ, जंगल? मैं तो लकड़ी देखने गया था। तू गलत समझा रे भाई। हर रात लकड़ी देखने कौन जाता है, और वो भी खाली झोला लेकर? बहुत सवाल करता है तू। जितना पूछेगा उतना ही पछताएगा। मेरी दुकान से दूर रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। यह पहली बार था जब भोला राम का डर उसके चेहरे पर साफ दिखा। अरे, इस विक्रम की बात में दम है। मैंने भी भोला राम को रात के समय जंगल की तरफ जाते देखा है। पर जंगल में जाता ही क्यों है? क्या लेने जाता है? कहीं कोई जड़ी बूटी वाली औरत तो नहीं है वहां? जड़ी बूटी वाली? अरे, उस तरफ तो छलावा रहती है। लोग कहते हैं कि वो अजीब अजीब चीजें देती है। कोई उसके पास नहीं जाता। मैंने देखा है कि लोग अक्सर लालच में गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। भोला राम भी शायद ऐसे ही किसी चक्कर में फंस गया है। पर मैं तब तक रुकने वाला नहीं जब तक सच सामने ना आ जाए। भोला कर रात में अपने घर से निकलता है। वो चारों तरफ देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। आज फिर चलना पड़ेगा। मसाला खत्म होने वाला है और बिना उसके तो दुकान भी सूनी हो जाएगी। विक्रम दूर से देख लेता है कि भोला राम फिर जंगल की तरफ जा रहा है। वो धीरे से उसका पीछा करता है। तो बात सच है, वो जंगल ही जा रहा है। लेकिन क्यों? आज मैं पीछे पीछे जाऊंगा। आज पता चलेगा कि आखिर वो जंगल में करता क्या है। अरे, रात का समय ही सही है। उस औरत से मिलना आसान रहता है।
कोई देखेगा भी नहीं। आ गया तू। मुझे पता था मसाला खत्म हो गया होगा। हाँ चलाई, मुझे वही खास मसाला दे दो। बिना उस मसाले के मेरा चिकन अधूरा है। ले जाऊंगी मैं तुझे यहाँ तक पहुँचा देने वाली बात, लेकिन याद रख, इस मसाले की कीमत होती है। कीमत? मेरी दुकान पर रोज 200 लोग आते हैं। दे दूंगा कीमत, बस मसाला दे दे चलाई। तो ये है राज, ये मसाला। भोला का स्वाद इसी मसाले से आता है। ये चलाई कौन है और ये मसाला क्या है? गांव में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। भोलाराम की दुकान के पास फिर भीड़ लग गई थी। आज मैं अपनी हिम्मत आजमाऊंगा, लेकिन मुझे खुद भी कोशिश करनी होगी। नॉनवेज मैंने कभी नहीं खाया, आज पहली बार चखना पड़ेगा। ओ नया चेहरा, आज तुझे भी चखना पड़ेगा। लाइन में लग जा। मैं सिर्फ एक पीस लूंगा, बाकी देखूंगा। भोलाराम उसे खास अंदाज में प्लेट देता है। विक्रम डरते हुए हाथ बढ़ाता है। ये स्वाद कभी नहीं सोचा था ऐसा स्वाद होता है। अरे, विक्रम को भी अच्छा लग रहा है, और वह तो नॉनवेज नहीं खाता। सच में मसाले के बिना इतना स्वाद नहीं हो सकता। ये सिर्फ चिकन नहीं है, कोई रहस्य इसमें है। विक्रम की जिज्ञासा अब अनियंत्रित हो रही थी। अब उसे समझ में आ गया था कि भोलाराम के स्वाद का रहस्य सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि किसी विशेष मसाले से जुड़ा था। तो विक्रम, तुझे भी स्वाद पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन इसे बनाने का तरीका, ये कोई आम तरीका नहीं है। भोलाराम झोला उठाकर चलता है। विक्रम उसे दूर से देखता है और पीछे पीछे चलता है। अगर आज मसाला सही समय पर नहीं मिला तो स्वाद खराब हो जाएगा। फिर आ गया तू। आज थोड़ा ज्यादा मसाला चाहिए या बस खुशबू से काम चलाना है? चलाई, बस वही मसाला दे दो जो लोगों के दिलों में बस जाए। लेकिन याद रख, ये मसाला तेरे खाने को लजीज बनाएगा, पर तुझे बदल भी देगा। बस, अब और नहीं। विक्रम, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये कौन है भोलाराम? ये इंसान है भी या? तूने सच देख लिया विक्रम। मैं इंसान नहीं, मैं छलावा हूँ, इस जंगल का पुराना वासी। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। हाँ, की न। तेरे खाने में ऐसा स्वाद डाला कि गांव तेरा दीवाना हो गया। लेकिन क्या देखा तूने? तेरा दिल बदल गया। तू लालची हो गया, अहंकारी हो गया। भोलाराम, ये कोई देवी नहीं थी। ये तेरे लालच पर पलने वाला छल्लावा था। जिस मसाले को तू चमत्कार समझता रहा, वो तेरी अच्छाई को खाकर बदल रहा था तुझे। औरत नहीं, ये एक भटकी आत्मा है जो लालच करने वालों को फंसाती है। चुप हो जा, तूने मेरा खेल बिगाड़ दिया। विक्रम, ये मुझे ले जाएगी। इसका बल तेरे डर और लालच पर चलता है। डर छोड़ और कह कि तू मसाले का मोह छोड़ रहा है। नहीं, ऐसा मत कर। हाँ, मैं छोड़ रहा हूँ। मेरी दुकान, मेरा स्वाद, सब मेरी मेहनत का होगा, किसी छलावे का नहीं। मुझे माफ कर दो विक्रम। भाई, गलती इंसान से होती है, लेकिन तूने सच्चाई का सामना किया, ये बड़ी बात है।